नमस्कार, आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम चर्चा करने वाले हैं विकसित भारत के रास्ते में जातिवाद और आरक्षण, उसके संबंध में मेरे क्या विचार हैं, मैं आप सबसे साझा करने वाला हूं। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जिस पर हमारे देश में बहस तो बहुत होती है, लेकिन शायद हम उस बहस को सही दिशा में नहीं ले जा पाते हैं। विषय क्या है? क्या भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के रास्ते में जातिवाद और आरक्षण भी एक बड़ी चुनौती है? अब इस सवाल को सुनते ही बहुत से लोग मेरे ऊपर आरोप लगा देंगे कि मैं आरक्षण के खिलाफ हूं। लेकिन मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं, मेरा उद्देश्य किसी जाति का विरोध करना नहीं, मेरा उद्देश्य किसी गरीब या वंचित व्यक्ति के अधिकारों को समाप्त करना नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम एक ऐसा भारत बना सकते हैं जहां आने वाली पीढ़ियों को आगे बढ़ने के लिए जात की जरूरत ही ना पड़े? और अगर ऐसा भारत बनाना है तो हमें ईमानदारी से इस विषय पर बात करनी होगी। सबसे पहले जातिवाद की बात हम करते हैं। मेरे विचार से जातिवाद भारत की बड़ी सामाजिक समस्याओं में से एक है। किसी व्यक्ति को केवल उसकी जाति देखकर सम्मान देना या अपमानित करना, यह किसी भी सभ्य समाज के लिए उचित नहीं हो सकता है। मान लीजिए किसी बच्चे में बहुत प्रतिभा है, वह मेहनत करना चाहता है, वह साइंटिस्ट बनना चाहता है, वह डॉक्टर बनना चाहता है, वह इंजीनियर बनना चाहता है, बिजनेसमैन बनना चाहता है। लेकिन अगर समाज उसकी पहचान उसके टैलेंट से पहले उसकी जात से करने लगे तो क्या हम वास्तव में विकसित समाज हैं? मुझे लगता है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ऐसी सोच विकसित करनी होगी जिसमें व्यक्ति की पहचान उसकी मेहनत, प्रतिभा, ईमानदारी और योगदान से हो। अब आते हैं आरक्षण पर। यहाँ मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ, जातिगत और आरक्षण एक ही चीज नहीं है। जातिवाद एक सामाजिक मानसिकता है, जबकि आरक्षण एक सरकारी नीति है। भारत में आरक्षण की व्यवस्था ऐतिहासिक, सामाजिक और शैक्षणिक असमानताओं को कम करने और वंचित वर्गों को अवसर देने के उद्देश्य से बनाई गई थी। इसलिए इस विषय पर बात करते समय हमें इतिहास और वर्तमान दोनों को समझना होगा। लेकिन क्या किसी सरकारी नीति पर सवाल नहीं पूछा जा सकता? मेरे विचार से लोकतंत्र में हर नीति पर सवाल पूछा जा सकता है, और सवाल पूछना किसी समुदाय का विरोध करना नहीं है। मेरा सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि क्या आरक्षण का लाभ वास्तव में सबसे जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंच रहा है या नहीं? क्या हम समय समय पर इसकी समीक्षा कर रहे हैं या नहीं? क्या हम यह देख रहे हैं कि किन लोगों की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति अभी भी कमजोर है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें कुछ वर्षों या कुछ दशकों बाद आरक्षण की आवश्यकता धीरे धीरे कम हो सके? क्योंकि अगर हम केवल आरक्षण की व्यवस्था पर निर्भर रहेंगे और मूल समस्या खराब शिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी और अवसरों की असमानता को ठीक नहीं करेंगे तो समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी। असली समाधान क्या है? मेरे विचार से भारत को विकसित बनाना है तो हमें शुरुआत शिक्षा से करनी होगी। गांव का बच्चा हो या शहर का, गरीब परिवार का बच्चा हो या मध्यम वर्ग का, सरकारी स्कूल में पढ़ता हो या प्राइवेट स्कूल में, उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी ही चाहिए। उसे टेक्नोलॉजी मिलनी ही चाहिए, उसे स्किल डेवलपमेंट मिलना ही चाहिए, उसे आगे बढ़ने का अवसर मिलना ही चाहिए। तब जाकर हम एक ऐसे प्रतियोगिता बना पाएंगे जिसमें प्रतिभा को वास्तविक अवसर मिलेगा। केवल सरकारी नौकरी को सफलता मत मानिए। हमारे समाज में एक और मानसिकता है। हमारे यहाँ अक्सर सफलता का मतलब सरकारी नौकरी मान लिया जाता है, लेकिन भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमें लाखों करोड़ों लोगों को केवल नौकरी खोजने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला भी बनना होगा। हमें एंटरप्रेन्योर चाहिए, हमें मैन्युफैक्चरर चाहिए, हमें साइंटिस्ट चाहिए, हमें स्किल्ड वर्कर चाहिए, हमें इनोवेशन कंपनीज चाहिए, हमें दुनिया के लिए प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी बनाने वाले भारतीय चाहिए। जब भारत में बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट पैदा होगा तब आर्थिक अवसर बढ़ेंगे और सामाजिक तनाव भी कम हो सकता है।
राजनीति की भी जिम्मेदारी है। अब एक बात राजनीति की, अगर चुनाव जीतने के लिए लगातार समाज को जातियों में बांटा जाएगा, अगर हर समस्या का समाधान जातिगत समीकरण में खोजा जाएगा, तो क्या इससे जातिवाद खत्म होगा? मुझे नहीं लगता है। राजनीति को लोगों को यह समझना होगा कि आपकी जाति आपकी पहचान हो सकती है, लेकिन आपकी पूरी क्षमता आपकी जात तय नहीं करती। आप पहले एक भारतीय हैं, आपका भविष्य आपकी मेहनत और अवसरों से बनना चाहिए। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आरक्षण तुरंत समाप्त कर देना चाहिए? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। यह एक बहुत बड़ा सामाजिक और नीतिगत विषय है। इसमें भावनाओं के बजाय डेटा, सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति और वास्तविक परिणाम को देखना चाहिए। नीतियों की समीक्षा होनी चाहिए, यह सबसे बड़ी जरूरत है। जहां जरूरत है वहीं सहायता होनी चाहिए, और जहां किसी नीति में सुधार की आवश्यकता है वहां सुधार होना चाहिए। लेकिन हमारा अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? ऐसा समाज जहां अवसर की असमानता लगातार कम होती जाए। विकसित भारत की मेरी एक कल्पना है। मैं ऐसा भारत देखना चाहता हूं जहां किसी बच्चे से उसकी जाति पूछकर उसकी क्षमता का अनुमान न लगाया जाए, जहां गरीब परिवार का बच्चा भी बड़े सपने देख सके, जहां गांव से निकलने वाला बच्चा भी दुनिया की बड़ी कंपनियों में बना सके, जहां सरकारी स्कूल का बच्चा भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी में पहुंच सके, जहां किसी व्यक्ति को जाति के कारण भेदभाव सहना न पड़े, और जहां सरकार की नीतियों का उद्देश्य लोगों को हमेशा के लिए किसी पहचान में बांधना नहीं, बल्कि उन्हें सशक्त बनाना हो। मेरी बात का निष्कर्ष मैं फिर कह रहा हूं, जातिवाद का विरोध किसी जात का विरोध नहीं, और आरक्षण की समीक्षा की मांग किसी समुदाय के अधिकारों का विरोध नहीं है। हम दोनों बातों को अलग अलग समझना होगा। भारत को विकसित बनाना है तो हमें गरीबी कम करनी होगी, शिक्षा सुधारना होगा, रोजगार बढ़ाना होगा, उद्योग बढ़ाने होंगे, रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देना होगा, और समाज से जातिगत भेदभाव को कम करना होगा। और साथ ही उन सभी नीतियों को समय समय पर समीक्षा करनी होगी जिनका उद्देश्य सामाजिक न्याय है। क्योंकि मेरा मानना है भारत की आने वाली पीढ़ी एक ऐसी व्यवस्था देनी चाहिए जहां उनके भविष्य का सबसे बड़ा निर्धारक उसका जन्म नहीं, बल्कि उसकी शिक्षा, उसकी मेहनत, उसकी प्रतिभा हो। और जिस दिन हम ऐसा भारत बना पाएंगे, उस दिन हम सिर्फ आर्थिक रूप से विकसित नहीं होंगे, बल्कि सामाजिक रूप से भी विकसित राष्ट्र कहाएंगे। दोस्तों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या जातिवाद भारत के विकास में बाधा है? क्या आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है? अपनी राय कमेंट जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। नमस्कार, प्रणाम।